आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। ये बुक का सवाल है। इससे पहले हमने एक वीडियो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पर डिटेल में बना ली। रेशियो मेथड के जरिए हमने सॉल्व किया था। मोल मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड के जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो पहले बना ली, इसमें डेफिनेशंस वगैरह और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। ये न्यू बुक का सवाल है, तो आज हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के मुताबिक। तो जरा देखिए इक्वेशन, इसकी जो हमने डेफिनेशन वगैरह है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो इजीली आपको रेशियो मेथड के जरिए भी समझ में आ जाएगा, मोल मेथड के जरिए भी समझ में आ जाएगा। तो जरा देखिए सवाल, कंबस्टन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। C2H4 आपको दे दिया उन्होंने, C2H4 उन्होंने आपको दे दिया। C2H4 प्लस 3O2 2CO2 प्लस 2H2 बन जाएगा। आपको एक लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है और इसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो उधर देखिए आपके पास, जिसे इफा मिक्सचर कंबाइनिंग 2.8 ग्राम, आपको क्या गिवन मास कितना दे दिया गया है, 2.8 ग्राम दे दिया गया। C2H4 यानी इथीन एंड 6.4 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन दे दिया। इज अलाउड टू इग्निट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करना है एंड डिटरमिन द मास ऑफ CO2। CO2 जो है यानी जो प्रोडक्ट आपके पास, ये रिएक्टेंट्स हो गए दोनों, ये रिएक्टेंट्स है, इसलिए इसमें से कोई सा एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इस प्रोडक्ट जो दिया गया है आपका सवाल में, इसका क्या करना है, आपको मास मालूम करना है यानी अमाउंट वगैरह मालूम करना है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। तो डेटा के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 गिवन मास कितना है आपके पास, तो एक मास ऑफ कह दीजिए C2H4 आपके पास कितना है 2.8 ग्राम, ये आपके पास आ गया। और मास ऑफ O2 आपके पास कितना है, ये भी रिएक्टेंट है। तो आप जरा देखें, मास ऑफ O2 आपके पास कितना है 6.4 ग्राम है। आपके पास मालूम क्या करना है, मास ऑफ प्रोडक्ट के दिए या CO2 आपको क्या करना है, मालूम करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है कौन सा है। तो मैं अब इक्वेशन में ज़रा देख लीजिएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, इसी को लेते फिर हम बाकी इक्वेशन बाकी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो ज़रा देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आपको मालूम करना है। ज़रा देखिए पहले तो आप इन दोनों का जो रिएक्टेंट्स है, इन दोनों का आपको क्या करना है, मोलर मास मालूम कर लेना है। C2H4 का देखिए मोलर मास कितना होगा और O2 को कितना होगा। ज़रा देखिए 12 × 2 प्लस 1 × 4 16 × 2 होगा, 24 हो जाएगा, प्लस 4 होगा और 32 होगा, 28 हो जाएगा। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चला लिया। अब देखिए आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन करना है आपको, क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों के रिएक्टेंट के मोल्स निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी लिख लें, कुछ भी लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 यानी इथीन है आपके पास कितना है, गिवन मास, पहले फार्मूला एक ही दफ़ा लिख देता हूँ फिर आपको लिख लिया। गिवन मास हो गया जो सवाल में दिया गया आपको, अपॉन मोलर मास जो आपने कैलकुलेट किया है अभी। तो गिवन मास कितना है इसका ज़रा देखिए, गिवन मास आपको 2.8 है, ये आपने 2.8 डेटा में भी लिख लीजिएगा 2.8, और मोलर मास आपने कितना निकाला 28 है। तो 2.8 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा 0.1 आ जाएगा मोल। तो आप इस तरीके से इसी तरह आप कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी आप निकाल लें। तो आप क्या करेंगे, इसका भी गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास कितना आपके पास 6.4 है, मोलर मास कितना आपके पास 32 है, तो आप निकाल लें 0.2 मोल आ जाएगा, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आपके पास क्या करना है, यार बता दीजिए। अब देखिए हमें मोल कंपैरिजन करना है, वो भी देख लें, आसान है, सवाल को इतना मुश्किल नहीं है। मोल कंपैरिजन जिससे चाहे कर लें, रेशियो मेथड के जरिए भी कर सकते हैं, मोल मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। मोल कंपैरिजन कर लीजिए आप, कितने, एक कितना मोल है, एक मोल C2H4 है, एक मोल C2H4 ने कितना प्रोड्यूस किया, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस किया। अब इस तरीके से लिख लें, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस किया, 3 मोल ऑक्सीजन ने कितना प्रोड्यूस किया, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए 0.1 कितना आया, 0.1 इस तरीके से आप लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। 0.1 मोल C2H4 ने कितना प्रोड्यूस किया, 2 मोल, 0.1 ही
CO2 प्रोड्यूस करेगा। अभी क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या ऑक्सीजन, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.2 मोल ही CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये आपके पास मोल कंपेरिजन आ गया। प्रोडक्ट क्या आपके पास, ये देखिए आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट मल्टीप्लाई जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है जो 0.2 है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए कितना है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इसके मोल कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कितने मोल है 3, 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा 0.133 आ जाएगा। 0.133 मोल्स ऑफ CO2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास मोल ऑफ CO2 आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आप पहले तो आपने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ CO2 भी निकाल लेंगे। वो क्या किस तरह निकलेगा, अमाउंट ऑफ CO2 भी ज़रा देख लें। अमाउंट ऑफ CO2 का भी आप इस तरह कैलकुलेट कर लेगा, अमाउंट ऑफ, चाहे तो फार्मूले लिख के अच्छी तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ CO2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मास ऑफ CO2 भी कह सकते हैं, मास ऑफ CO2 कह दीजिए। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा। इस तरीके से आप फार्मूला भी लिख लीजिएगा, मोल्स ऑफ CO2, इस तरीके से देखें मास ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, मोलर मास कितना है CO2 का निकाल लें, 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 1 12, 16 2 32, कितना आएगा 44 AMU आ जाएगा, या ग्राम पर मोल कह दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मोलर मास कितना है आपके पास 44 हो गया, इसको आप कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है आपके पास 0.133 मोल्स है, ये ग्राम पर मोल होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो मास ऑफ CO2 आपके पास मल्टीप्लाई करने पर मास ऑफ CO2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी आएगी आप लिख दीजिएगा, 5.82 ग्राम आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ CO2 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जब बुक में सवाल दिया गया इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही पता चला सकते हैं, और इसका मास ऑफ CO2 यानी जो आपके पास प्रोडक्ट होता है जिसका उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए दिया होता है, या तो इसका देते तो फिर इसका करते 18 करते हैं, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ इसका दिया हुआ है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसका मास ऑफ CO2 निकाल सकते हैं।